नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज की कथा श्री धाम वृंदावन से हो रही है। आज हम एक और नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है अपनी भागवत कथा रूप पुस्तक हिंदी या अंग्रेजी में खोल लीजिए। हम नया अध्याय आज प्रारंभ करेंगे। हमने पढ़ लिया था द्रौपदी की श्री कृष्ण की रानियों से भेंट, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अध्याय संख्या 136। अध्याय संख्या 136। कुरुक्षेत्र में ऋषियों की शिक्षाएं। वसुदेव द्वारा किया गया यज्ञ 10वां स्कंद। श्री कृष्ण के प्रति उनकी रानियों के प्रगाढ़ प्रेम को देखकर पृथा, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, गोपियां तथा वहां एकत्रित अन्य राजाओं की पत्नियां हृदय से उनकी प्रशंसा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण और उनकी रानियों के प्रेम को जब वे स्त्रियां आपस में बातें कर रही थी, तभी भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी के दर्शन करने के उत्सुक ऋषिगण चारों दिशाओं से वहां आ पहुंचे। उनमें श्रील व्यासदेव, नारद मुनि, चैवन, देवल एवं असित, विश्वामित्र, भरद्वाज, गौतम, भगवान परशुराम एवं उनके शिष्य वशिष्ठ, भृगु, पुलत्स्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति और चार कुमार अंगीरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य और वामदेव प्रमुख थे। ऋषियों को देखते ही वहां एकत्र सभी राजा एवं कृष्ण एवं बलराम, राजा तथा कृष्ण एवं बलराम उनके आसन से खड़े हो गए और झुककर उन्हें प्रणाम किया। प्रशंसा भरे शब्दों से उनका स्वागत करते हुए उन्होंने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया, उनके चरण धोए, जलपान करवाया, फूलों की माला पहनाई, चंदन का लेप लगाया तथा उनकी आरती उतार कर उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया। हरि बोल। तो ये ऋषि मुनि जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखने के लिए वहां पर आए थे, उनका दर्शन करने के लिए आए थे ऋषि मुनिगण। लेकिन जैसे वो वहां पर आए अलग अलग चारों दिशाओं से, तो सारे राजा कृष्ण बलराम भी अपने स्थान से खड़े हो गए और उनका स्वागत किया अच्छे मीठे शब्दों से, प्रशंसा भरे शब्दों से। सबसे पहला स्वागत किससे होता है? प्रशंसा भरे शब्दों से। कभी कभी कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत कैसे करते हैं? कभी कभी जब इच्छा मन खराब हो, अच्छा तो इस टाइम आने वाला था क्या? अच्छा मैंने सोचा ओके। प्रशंसा भरे शब्दों से स्वागत करना, ठीक है। बैठने के लिए स्थान देना, ये तरीका है अतिथि का स्वागत करने का, ठीक है। उनके चरण धोना, खास करके ऋषि मुनियों का, जलपान करवाना
फूलों की माला पहनाना, चंदन का लेप लगाना तथा उनकी आरती उतार कर उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाना। ये स्वयं कृष्ण बलराम जो परम भगवान है, उन्होंने ऐसा करके हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है कैसे ऋषि मुनियों का स्वागत किया जाता है। उन्हें सुखद आसन पर बैठाकर भगवान श्री कृष्ण सब राजाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए बोले, जबकि प्रत्येक व्यक्ति उनके एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनने लगा। भगवान बोले, आज आप जैसे महान योगियों के दर्शन से हमारा जीवन धन्य हो गया है। यह कैसे संभव हो रहा है कि ऐसे लोग जो न तो बड़े तपस्वी हैं और न ही भगवान को उनकी मूर्ति के अतिरिक्त अन्य कहीं देख पाते हैं, आज उन्हें आपके दर्शन करने, आपके विचार विमर्श करने, आपसे विचार विमर्श करने, आपको प्रणाम करने तथा विविध प्रकार से आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कौन बोल रहे हैं? फिर से बोलो। कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी बोल रहे हैं। अरे होगा तो घर पे अपने साधु वाधु, ठीक है ना। कई बार हम जब किसी से क्रोधित हो जाते हैं, कोई साधु पसंद नहीं आता, ठीक है, उसका व्यवहार बुरा लगता है, जो भी है, तो हम बहुत गलत तरह से व्यवहार करते हैं। घर पे मान लीजिए कोई भिक्षा के लिए आया, कोई ऐसा बोल रहा है आपको कि थोड़ा हम गौशाला चला रहे, थोड़ा सा हमें दान दे दीजिए, किसी भी प्रकार से गाँवों में ज़्यादातर ऐसा होता है। तो वहाँ पर जब आते हैं हम उनसे नाराज होते हैं और फिर हम उनको कुछ और बुरा भला कहते हैं। कमा के क्यों नहीं खाता, हट्टा कट्टा है, भीख क्यों मांगता है। ये शब्द उपयोग ना करते हुए अगर आपकी कुछ इच्छा नहीं है देने की या कुछ उनका स्वागत करने की, तो शांति से उनसे प्रणाम करके आप कह सकते हैं कि हम कुछ सेवा नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने बहुत बड़े बड़े बात बोली है कि हमारा जीवन धन्य हो गया है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन धन्य होने की जरूरत है क्या? वो तो हमेशा दूसरों का जीवन धन्य करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। ये विनम्रता की कसौटी प्रकट कर रहे हैं स्वयं भगवान। नेक्स्ट, तीर्थों की यात्रा तथा मंदिर में देवताओं की पूजा करने से व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध होता है, परंतु आप जैसे महान संतों के दर्शन से मनुष्य तक्षण शुद्ध हो जाता है। अंडरलाइन कर लो, हरि बोल। सीक्रेट फॉर्मूला बाय लॉर्ड कृष्णा, हरि हरि बोल। मलेच्छ लोग, यवन लोग, प्रभुपाद जी बोलते हैं यू पीपल आर अंडर मलेच्छा कैटेगरी। अमेरिकन के लिए बोला प्रभुपाद जी ने, लेकिन फिर भी वो प्योरीफाई हो गए, डिवोटी बन गए, हरे कृष्ण जप करने लगे। क्यों? क्योंकि किसके संपर्क में आए? शुद्ध भक्त के संपर्क में आए। ये बात हमेशा याद रखना। नारद मुनि भी अंगुलीमाल डाकू या जो भी इनका पूर्व नाम था, उसी तरह से मृगारी, उसी तरह से अलग अलग प्रकार के लोगों से उन्होंने मिलकर उनका उद्धार किया, उनको भक्त बनाया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तीर्थों की यात्रा तथा मंदिर में देवताओं की पूजा करने से व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध होता है। तो फास्ट कैसे शुद्ध होगा? जल्दी से पुष्पा माता जी, सुकृति माता जी, प्रभु जी की मदर पुष्पा माता जी, फास्ट कैसे शुद्ध होगा? जल्दी जल्दी शुद्ध कैसे होगा? माइक अनम्यूट करके बोलो। माता जी जल्दी बोलिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जब हाँ माता जी। हाँ, हमेशा जब भगवान के दर्शन करने जाएंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, हमेशा हरि नाम जपेंगे, अपने आप ही फास्ट पूजा हो जाएगी। जब इधर उधर से मतलब ही ना रहेगा कुछ, हमेशा भगवान का नाम जपना चाहिए, उन्हीं के साथ रहना चाहिए बस। जी माता जी ठीक बात है जी। आपके पास किताब है क्या जी? हाँ जी। किताब में क्या लिखा हुआ है जी? कौन सी ये? मैं तो अपनी तरफ से बोल रही हूँ जी। अपनी तरफ से क्यों बोल रहे हो जी? किताब में लिखा हुआ नहीं? हाँ है लिखा हुआ, मैं तो अपने विचार बोल रही थी। अपने विचार नहीं बोल रहे ना माता जी, भगवान के विचार बोल रहे। जब भगवान बोल दिए फिर अपने विचार क्या करेंगे वहां पर? ठीक है जी। भगवान की वाणी बोलिए, क्या लिखा है?
तीर्थों की यात्रा था। मंदिर में देवताओं की पूजा करने से व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध होता है, परंतु आप जैसे महान संतों के दर्शन मात्र से मनुष्य तत्क्षण शुद्ध हो जाता है। तो धर्म धीरे के वाला तरीका क्या और फास्ट वाला तरीका क्या है? जी, धीरे तरीका क्या है शुद्ध होने का, और फास्ट जल्दी से शुद्ध होने का तरीका क्या है? धीरे धीरे मंदिर जाने के, भगवान का नाम लेने से धीरे धीरे आदमी भगवान की तरफ बढ़ता चला जाता है। और भगवान में तक्षण उसका और जल्दी से शुद्ध होने का तरीका क्या है? ये भी, वो भी यही तरीका है, थोड़ा और आगे बढ़ जाता है। माता जी क्यों परीक्षा ले रहे हो मेरी? मैं बताऊं प्रभु जी? लिखा हुआ है ना माता जी, साफ साफ लिखा हुआ है, परंतु आप जैसे महान संतों के दर्शन मात्र दर्शन से करने से मनुष्य मनुष्य तक्षण शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता है। जब शुद्ध भक्तों के, वैष्णवों के, परम शुद्ध भक्तों के दर्शन भी करोगे तो वो पूजा वगैरह करने से तो धीरे धीरे शुद्ध होता है, और वैष्णव भक्तों की सेवा से जल्दी शुद्ध हो जाते हैं। अब ठीक है, समझ ठीक में आया? हाँ जी, आगे जल्दी कैसे शुद्ध होते हैं? संतों के दर्शन करने से। हाँ, तो अभी आप कहाँ थे? अभी तो कहीं और के दर्शन कर रहे थे। अभी 3 बार प्रश्न सेम पूछ रहा हूं मैं, लिखा हुआ भी है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने घर में वैष्णव आए, वैष्णव साधु संत आए, उनका आप स्वागत करें, उनको आप बढ़िया से प्रेम से भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद पवाएं, और उनके साथ सत्संग करें, प्रश्न उत्तर करें। ये बहुत ही विशेष तरीका है सत्संग करने का। मंदिर जाए, मंदिर में प्रवचन सुने, सत्संग करें, दर्शन करें हमेशा। जैसे अब दूसरा एक और ध्यान रखिए, वैष्णव मतलब ये नहीं कि ये कपड़ा पहना हुआ ये वैष्णव। जी, समझ आ रहा है आपको? वैष्णव मतलब ये नहीं ये कपड़ा पहन लिया वो वैष्णव हो गया। वैष्णव मतलब जो भी भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करता है, प्रभुपाद जी गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है, वो वैष्णव है। जो विष्णु का भक्त है वो वैष्णव है। और किसी भी वैष्णव के प्रति मन में द्वेष नहीं रखना है, जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी वैष्णव के प्रति, इसको बोलते हैं भक्ति के मार्ग में बाधा हो, किसी भी वैष्णव के। जी, यहां तक कि मैं पुष्पा माता जी से ही बात नहीं कर रहा हूं, सबसे बोला वो जी जी बोले जा रहे हैं, उनका माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो। धन्यवाद। आप सब लोग जी बोलिए माइक बंद रखते हुए। किसी भी वैष्णव के प्रति मन में गलत विचार नहीं रखना, द्वेष नहीं रखना, ईर्ष्या नहीं रखनी है। किसी की उन्नति देख करके मन में किसी भी प्रकार का गलत विचार नहीं आना है। बट आता है प्रॉब्लम होती है। मंदिर में प्रभु जी लोग जो रहते हैं ना, वही आपस में कई बार लड़ पड़ते हैं, किसी बात पर, किसी चीज पर, कुछ पर हो जाता है। बट ये हमारी भक्ति में क्या बनता है बोलो? बाधा बनता है। इसलिए ये बहुत सुंदर सिद्धांत है आसानी से प्रोग्रेस करने का। आज बहुत सुंदर बात याद आ गई, बात करते करते चेहरे पे स्माइल आ गई है मेरे, जस्ट इस बात को याद करते ही। हमारे एक बहुत ही शिक्षा गुरु हैं, हिज ग्रेस, मतलब बहुत गर्व से नाम लेता हूँ मैं उनका, हिज ग्रेस अनंत शेष प्रभु जी, जयपुर के हमारे वाइस प्रेसिडेंट प्रभु जी, बहुत बहुत पावरफुल प्रभु जी, कितने कितने लोगों के हृदय बदल चुके हो। तो उनके पास एक भक्त पूछने के लिए गया कि प्रभु जी वैष्णव अपराध से क्या होता है? मैंने सुना है भक्ति में भक्ति रुक जाती है, बहुत टाइम जब अच्छा नहीं होता, और भी चीजें में परेशानी आती है, ये वो। हाँ, सब कुछ सही है। अगली बात सुन करके बस मन प्रसन्न। सब लोग इधर देखिए। प्रभु जी ने कहा, प्रभु जी ने कहा अगर एक वैष्णव अपराध से इतनी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर आपने किसी एक वैष्णव को प्रसन्न कर दिया, प्लीज कर दिया, देन व्हाट प्रोग्रेस यू विल गेट। समझ में आया? किसी वैष्णव को आपने खुश कर दिया, प्रसन्न कर दिया, उसकी सेवा कर दी, तो प्रोग्रेस क्या होगी सोचो। वो प्रभु जी ने बताया था। तो अभी दोबारा से एकदम से याद आया मुझे। प्रभु जी की कुछ बातें ऐसी होती है जो बहुत हृदय को
स्पर्श कर जाती है। तो किसी वैष्णव, ये मत समझना आप में से कोई भी लोग समझ रहे हैं, मैंने कई बार ये क्लास में मेंशन किया है, मैं मेरी भागवतम और मैं मेरी जपमाला, मैं मेरे मंदिर की भगवान के विग्रह की सेवा, बस इससे बाहर कुछ नहीं है। नहीं, भगवान के धाम में आप अकेले नहीं हो, नहीं तो मैं तो लिबरेट हो जाऊंगा, मैं तो मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, बस ये झंझट, ये देखो ये वो माता जी जब देखो तो वो सेवा में आती है और बड़ करती रहती है, ये कोई डिवोटी है क्या है? ये देखो ये प्रभु जी ढंग से जब करना आता नहीं है, बैठे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जब देखो तब सोते रहते जब में, मैं और मेरे भगवान कृष्ण बस आध्यात्मिक जगत में नहीं, वहां पर भी शुद्ध भक्त होंगे, प्योर डिवोटीज होंगे, उनके बीच में रहना आना चाहिए। यहाँ पर जो जितना घर्षण हो रहा है ये शुद्धिकरण है, शुद्ध हो जाइए इस घर्षण से। जो भी थोड़ा बहुत हमारा आपस में मन मुटाव है, नहीं बन रही है, हम लोग एक दूसरे को गलत दृष्टि से देख रहे हैं, सो रहा है, ये प्रभु जी को नाचना नहीं आता, ये प्रभु जी देखो कितना पेटू हो गया है, खाता रहता जब देखो तब, ये सब जो है बहुत छोटी चीजें हैं। प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया कि अगर किसी वैष्णव को, कोई भी वैष्णव हो सकता है, आप में सब जो भी पैंट शर्ट में वैष्णव हो सकता है कि नहीं, बोलो यस नो? यस प्रभु, हो सकते हैं प्रभु जी, जो बाहर से तो गाड़ी वाला गृहस्थ है। वैष्णव हो सकता है कि नहीं? नहीं, नहीं, जरूरी सब नहीं हो है। सकते हैं, ये सभी हो हो सकते सकता है, जरूरी नहीं, मतलब क्या हो सकता है? हो सकता है। गाड़ी वाला वैष्णव हो सकता है, इसको पेटू वैष्णव हो सकता है। हाँ। हो सकते हैं। तो जो भगवान का भक्त है वो वैष्णव है, नाम जप करता है, भगवान में विश्वास करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, वो वैष्णव है। तो इसलिए हमें सब वैष्णवों को समान दृष्टि से देखते हुए उनको प्रणाम करना, एटलीस्ट अगर हम उनको खुश न कर सके तो अपराध न करना, ठीक है? इससे हमारी भक्ति में बाधा आती है। हमारे एक प्रभु जी है जिनका नाम है रामतीर्थ प्रभु जी, आप लोग जानते हैं। पहले वो बहुत कहा करते थे, पहले वो जब नए नए थे और जुड़े थे तो बहुत कहा करते थे, जब भी उनको मान लीजिए बुखार आता था, जब भी उनको पेट दर्द करता था, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तुरंत क्या बोलते थे, ओ कृष्णा क्या वैष्णव अपराध कर दिया मैंने, किसके बारे में क्या बोल दिया, हर एक चीज को वो वैष्णव अपराध से जोड़ करके देखते थे। कुछ भी लाइफ में हुआ उनके, हर चीज को, अभी भी वो कई बार ऐसा प्रकट करते अपने भाव को, क्या वैष्णव अपराध कर दिया मैंने, मैं क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं चैंटिंग हो पा रही है, आजकल सुबह सुबह चैंटिंग में नींद क्यों आ रही है, चैंटिंग अच्छी क्यों नहीं हो रही है, क्या वैष्णव अपराध कर दिया, सभी वैष्णव मुझे माफ करे, इस तरह से वो भाव प्रकट करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं, उनसे ऊपर और कोई नहीं है, वो बता रहे हैं विग्रह सेवा, पूजा अर्चना, धीरे धीरे आप प्रगति करेंगे, लेकिन अगर आप ऋषि मुनियों की भक्तों की सेवा करेंगे तो आप तीव्रता से प्रगति करेंगे भक्ति में। भक्ति में प्रगति करने से अर्थ ये नहीं है कि अधिक ज्ञान होना, अधिक श्लोक याद होना, अधिक जो है प्रीचिंग करने की टेक्निक आना, ये नहीं है। नाम जप में रुचि है, विग्रह दर्शन करने में रुचि है, सेवा करने में रुचि है, ये भक्ति करने में, प्रोग्रेस में, भोग लगाने में रुचि है। अलग अलग प्रकार से हम इस भक्ति की प्रगति को देख सकते हैं, ठीक है? कोई प्रश्न हो तो बाद में पूछिएगा, क्योंकि आज टॉपिक ही मैंने ऐसा उठा लिया, भगवान की कृपा से अभी हम आगे बढ़ेंगे। वापस से पढ़िए और इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। तीर्थों की यात्रा तथा मंदिर में देवताओं की पूजा करने से व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध होता है, परंतु आप जैसे महान संतों के दर्शन से मनुष्य तत्क्षण शुद्ध हो जाता है। धर्म के सामान्य नियमों के पालन से व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त नहीं हो सकता। धर्म के सामान्य नियमों के पालन से व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने पर भी उसके मन में तेरे मेरे की भावना नहीं जाती। क्या बात है, साफ साफ बोल दिया। किसने, कौन बोल रहे हैं? जयलक्ष्मी कौन बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान बोल, परम भगवान बोल रहे हैं। तेरा मेरा, मेरा तेरा मैंने किया। आज ही मेरे अंदर ऐसी भावनाएं आ रही थी, बड़ी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ,
कोई एक स्थान है, वहाँ पर प्रचार करना और वहाँ पर मंदिर बनना, और वो बहुत बन रहा है। मैं पहले वहाँ पर था और कर रहा था, तो एक प्रभु जी दूसरे प्रभु जी का गुणगान कर रहे थे, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो सब डिवोटीज। मैं सोच रहा था करके तो मैंने दिया सारा, लेकिन मेरा नाम क्यों नहीं बोल रहे हो प्रभु जी, ऐसा मन में भावना आ गई। तो मैं बोला नहीं, एटलीस्ट चुप रहा, एक लेवल का थोड़ा अपने आप को रोक लिया मैंने कि नहीं बोलना चाहिए ऐसा। तो इस प्रकार से जो है हमें धीरे धीरे भक्ति मार्ग में, अब मैं रियलाइज करता हूँ कि कई बार लोग बोलते थे नहीं, नैतिक मूल्यों की बहुत मान्यता है, नैतिक मूल्य बहुत होने चाहिए। अब समझ में आता है कि कितनी महानता है, कितनी विशेषता है इन नैतिक मूल्यों की। विचार मन में आए तो वो कितनी, हाँ, विचार भी अगर मन में होते हैं, जोर से बोलिए। विचार करने में कितना डिफरेंस है, हाँ, सुनने में और विचार करने में कितना डिफरेंस है। कहने से पाप ज्यादा लगता है, विचार करने कलयुग में विचार आना थोड़ा सा अलाउड है, विचार का पाप कम है, पर उस विचार को प्रकट कर देना वो अपराध है। आप अपने आप में खुशी महसूस करोगे अगर आपने विचार भी आया लेकिन बोला नहीं, तो अपने आप में खुशी महसूस करोगे, अरे ठीक है, अच्छा हुआ, भगवान करे, भगवान जिसके माध्यम से चाहने थे होना उसके माध्यम से हो, जिसका नाम होना चाहिए था उसका नाम हो, भगवान नहीं चाहते मेरा नाम हो, कोई बात नहीं। ये विचार मन में आया, रोक लिया, अच्छी बात, आपको गर्व महसूस होगा, खुशी होगी, अच्छा लगेगा। मैं अपनी बढ़ाई के लिए नहीं बोला हूँ अभी, जो कुछ भी बोला हूँ, अगर इसमें मैंने गलत किया है तो भगवान मुझे क्षमा करें, कि ऐसा बोलना भी अच्छी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, नैतिकता के बारे में आप बोल रहे थे ना, थोड़ा इसको थोड़ा एलोबरेट करें ना प्लीज। नैतिकता का महत्व जो कुछ बोल रहे थे आप थोड़ा। जैसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्वयं परम भगवान हैं और पूरे नैतिक मूल्यों, जैसे ऋषि मुनि आए तो अपने स्थान से खड़े हो गए, उनका अच्छे अच्छे प्रशंसा भरे शब्दों से स्वागत किया, उनको सुंदर स्थान दिया, उनके चरण धोए। ये नैतिक मूल्य है, ये किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में नहीं सिखाए जाते। जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, वो माता जी बुरा न माने इस क्लास में जो अटेंड कर रहे हैं। नोएडा में हम एक परिवार में जाते हैं, तो जस्ट बुरा मत मानिएगा, बोल रहे हूँ। तो वो वहाँ पर कई बार उनके बच्चे वगैरह हैं जो हरे कृष्णा भी नहीं करते हैं, ऐसे साइड से निकल जाते हैं, उनको बोलना पड़ता है। उनकी मदर बोलती है उनको, बेटा बोलो हरे कृष्णा, तो हरे कृष्णा, फिर निकल जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहने का अर्थ है यहाँ पर? भाव ये है कि एटलीस्ट उन्होंने हरे कृष्णा बोला, बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट लेवल क्या हो जाता है इसका? नेक्स्ट लेवल हो जाता कि यस, वो वेलकम भरे, क्या कहते हैं, अच्छे शब्दों से स्वागत करते हुए 2 मिनट बैठते, चर्चा करते नाम का और भगवान का कुछ चर्चा करते थे और आगे बढ़ जाते। एक हरे कृष्णा बोलने से कितना परिवर्तन होगा मैं आपको कुछ सालों बाद बताऊंगा। कि बस वो चलते फिरते हरे कृष्णा बोल देते थे, तो उसका भी बहुत लाभ होना है। तो नैतिक मूल्य अर्थात कि जैसे हमारे घर की बात करूं, अगेन जस्ट एक कल्चर बता रहा हूं, घर में कोई भी आया, कोई भी उम्र में हमारे से बड़ा आया, कोई भी, उसको क्या करते हैं हम लोग? जाकर के प्रणाम करते हैं घर में, कोई भी हो, प्रॉपर प्रणाम। तो ये एक नैतिक मूल्य है। इन सब से धीरे धीरे आपको हेल्प मिलती है भगवान की तरफ आगे बढ़ने में, सबके प्रति संभाव रखने में, और धीरे धीरे परम भगवान की अस्तित्व को सब जगह जानने में, कि सब जगह भगवान उपस्थित हैं, सबके हृदय में है, परमात्मा रूप में है। ये सब चीजें मदद करती है। बार बार विचार ये आता है जब भी किसी की मृत्यु होती है, तो मैं एक बात हमेशा याद रखता हूँ, किसी से द्वेष रख के क्या करूँगा, किसी से द्वेष रख के क्या करूँगा। आपको मालूम होगा, मैंने शायद बताया था क्लास में, हमारे प्रभु जी को जो गुड़गांव मंदिर में है, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है। बताया था क्लास में? नहीं प्रभु जी बताइए। गुड़गांव आश्रम में प्रभु जी हमारे हैं, आदि पुरुष प्रभु जी, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो उस दिन मैंने सोचा किसी को भी हो सकता है ये, तो ना कभी भी हो सकता है ना।
मैं तो उस प्रभु जी से बात ही नहीं करता हूँ, मैंने तो उनसे बात करना छोड़ दिया दूसरे प्रभु जी से, ये वैर भाव रख के क्या करूंगा? क्यों रखना किसी से वैर भाव? मर जाएंगे क्या साथ में लेके जाएंगे वैर भाव? तू सही तू गलत, मैं सही, तू गलत मैं सही, क्या करना है सबको रख करके? It is said that in the fight of ego, the loser is the winner. तो क्यों रखना है इसको? कई बार जब भी किसी का ऐसा संदेश सुनता हूँ, मृत्यु की बात सुनता हूँ, तो ये सब दिमाग में आता है। मान लीजिए किसी ने डोनेशन नहीं दिया, हमने उसको बहुत बोला, उसने डोनेशन नहीं दिया, तो क्या आदमी है, नेक्स्ट बात ही नहीं करेंगे उससे। फिर सोचते हैं क्यों ऐसा रखना भाई, बात क्यों नहीं करनी भाई? ठीक है डोनेशन नहीं दिया, नहीं दिया, बात क्यों नहीं करनी है? बात तो कर सकते हैं ना। ठीक है, हाँ, ये नैतिकता की कुछ बातें। संसार में प्रभु जी, संसार में क्या याद रहता है ये चीजें? जैसे वो आपने कहा, जो आपने बताया कि भी सारी चीजें नश्वर है, अपन डे टू डे देख ही रहे हैं एवरीथिंग, और अपन तो इसलिए बार बार भक्तों की संगति में, कथा में ये याद दिलाया जाता है। इसीलिए नित्यम भागवत सेवया है, प्रतिदिन भागवत का श्रवण करना। इसीलिए ये घटनाएं होती है, किसी की मृत्यु वगैरह को देखते हैं तब एकदम से याद आता है। मैं हमेशा पछताता हूँ, किसी बूढ़े व्यक्ति के बारे में मुझे मालूम होता है कि उम्र बहुत हो गई है, कभी भी जा सकता है, और मैं उससे जाके नहीं मिलता हूँ तो फिर मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो फिर एक दिन बाद खबर आती है वो चले गए। तो इस बार जैसी वो हमारी क्लास की लक्ष्मी माता जी थी, उनके बारे में जैसे ही सुना मैंने, तुरंत शाम को मैं हॉस्पिटल पहुँच गया। मैं चांस लेना ही नहीं चाहता था कि भाई फिर कल को फोन आए, प्रभु जी माता जी नहीं रहे। तो ये जो किसी भी प्रकार का कुछ भी रहा हो, छोड़ दो, इधर ही छोड़ के जाना है, सब कुछ इधर छोड़ के जाना है, कुछ भी कैरी नहीं करना मन के अंदर। एक माता जी है, थोड़ा हंसी मजाक में बोल लेती है मेरे को, बोलती है प्रभु जी आप लोग पैसे का सही उपयोग नहीं कर रहे होंगे ना, तो भगवान देख रहा है। मैंने तो आपको देख लिया, आप लोग अगर पैसा गलत जगह लगा रहे होंगे तो भगवान देखेगा, मैंने तो दे दिया, मैंने तो सही काम कर लिया। तो कभी कभी ये बातें सुन करके और थोड़ा लगता है कि यस, हमें अलर्ट होना, हमें अच्छे से करना, हमें सही करना है सेवा को। उन्होंने मजाक में बोला है जैसे बोला, बट बात सत्य है, बात सत्य है। ठीक है, बहुत ही सुंदर बातें हैं ये तो, पैराग्राफ पूरा जीवन का सार है। धर्म के सामान्य नियमों के पालन से व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने पर भी उसके मन से तेरे मेरे की भावना नहीं जाती। बहुत बड़ी बात बोल दी ठाकुर, मैं कैसे इसका पालन करूंगा? तेरे मेरे की भावना नहीं जाती भाई। यस, क्रेडिट लेना, मैंने किया। परंतु यदि कोई व्यक्ति आप जैसे संतों की क्षण भर भी सेवा करता है तो वह अपने समस्त पापों को तत्क्षण भस्म कर देता है। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त पापों को, गीता में एक श्लोक है, किसी को याद है तो बोलिएगा, जो समस्त पापों से मुक्त हो चुका है वो अधिकारी है इस भक्ति मार्ग का। तेषाम अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व विनिर्मुक्ता। आगे क्या है? ते द्वंद्व विनिर्मुक्ता भजन्ते गच्छा क्या है? तेषाम अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व विनिर्मुक्ता। बताइए आगे क्या लाइन है? भजन्ते मां दृढ़व्रताः। भजन्ते, वापस बोलिए पूरा माता जी, पद्मा माता जी। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व विनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। वाह क्या सुंदर लाइन है। भजन्ते मां दृढ़व्रता, दृढ़व्रत होकर के वो मेरी भक्ति कर पाएंगे। पर कौन कर पाएंगे दृढ़व्रत होकर के? येषां त्वन्तगतं पापम, जिसके पापों का क्या हो गया है? अंत हो गया है। येषां त्वन्तगतं पापम, कैन वी हैव दिस डिस्प्ले ऑफ दिस श्लोका? येषां त्वन्तगतं पापम
जनानाम पुण्य कर्म, कितने जन्मों के पुण्य कर्मों के बाद व्यक्ति अपने सारे पापों से मुक्त होकर के ते द्वंद्व विनिर्मुक्ता, द्वंद्व से भी मुक्त हो गया है। द्वंद्व मतलब समझ गए पूनम गर्ग माता जी जो गर्दन हिला रहे? यस प्रभु। द्वंद्व मतलब आई थिंक एक और श्लोक है इसका, पदम गच्छा में अव्ययम, वो भी श्लोक है, आगे पीछे होगा शायद। या तो येषां त्वन्द्गतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। हिंदी में अनुवाद इसके पास है, किसी के पास? खोलिए, जोर से पढ़िए हिंदी में। और इसका अगला श्लोक भी देखिए, उसमें पदम गच्छा में अव्ययम ऐसा भी श्लोक है आगे पीछे कहीं पर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। वापस पढ़िए। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं। रुक जाइए, अध्याय बताओ और श्लोक बताओ सबको, सब लोग खोलो ये वाला अध्याय भगवद गीता में, अध्याय 7 श्लोक नंबर 28। श्लोक नंबर 28, अध्याय 7 श्लोक नंबर 28। येषां त्वंद, येषां मतलब जिन लोगों ने, त्वम अंधगतम पापम, जिन्होंने अपने पापों का अंत कर लिया है, जनानाम पुण्य कर्मणाम, और बहुत सारे पुण्य पूर्व जन्मों में और इस जन्म में किए हैं। क्या लिखा आगे? और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है। जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जिनके पापों का पूर्ण तरह से उच्छेदन हो चुका होता है और वो जो है मोह से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं और मेरी भक्ति में क्या हो जाते हैं? संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर, संकल्प पूर्वक मेरी भक्ति में, मेरी सेवा में लग जाते हैं। भजन्ते माम दृढ़व्रताः, दृढ़ व्रत होके भजन क्यों नहीं हो पा रहा है? ये सब इसके द्वंद्व में फंसे हुए हैं, पापों का सब कुछ क्षीण नहीं हुआ है। लेकिन कैसे होगा सब कुछ ये सब? तो बोले बस पुण्य करते रहो, 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 पुण्य करते रहो। येषां त्वन्द्गतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वन्द्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। बहुत ही सुंदर ये श्लोक है, 7वें अध्याय का 28वां श्लोक। हरि बोल। तो यहां पर कहा जा रहा है कि परंतु क्योंकि ऐसा करने पर भी उसके मन से तेरे मेरे की भावना नहीं जाती, परंतु यदि कोई व्यक्ति आप जैसे संतों की क्षण भर भी सेवा करता है तो वह अपने समस्त पापों को तत्क्षण भस्म कर सकता है। थोड़ी सी सेवा। वो जो हिप्पीज थे प्रभुपाद जी को जो मिले थे, उन्होंने क्या किया था? पहले तो प्रभुपाद जी जो बनाते थे वो जाके खाते थे, 4 रोटी की जगह 8 रोटी खा जाते। प्रभुपाद जी को कभी कभी 200 रोटी बनानी पड़ती। माता जी सुन रहे हैं? कान खुले। 200 रोटी प्रभुपाद जी बना लेते थे। प्रभुपाद जी 70 की एज में 200 रोटियां। ऐसे नहीं होता है प्रचार, त्यागना पड़ता है, मैं मेरा सब छोड़ करके लग जाना पड़ता है। आपको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन क्या, कौन बताएगा? मेरे और मेरा और मेरा। मैं क्लास में एक बार बता चुका हूँ, एक बार बताया पक्के से। दुनिया का सबसे प्रभु कंफर्ट जोन में रहना। अरे वाह, क्या बात है, हरि बोल। आशा नहीं थी कि कोई उत्तर दे पाएगा, और दिया आपने, धन्यवाद शिल्पा माता जी। कंफर्ट जोन में रहना। ठीक चल रहा है, नाम ठीक चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर बस सब सेटल्ड है, सब ठीक चल रहा है, इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन।
थोड़ा बाहर निकलना है, मेहनत करना है, जप के लिए मेहनत करना है, सेवा के लिए मेहनत करना है, एक कदम दो कदम आगे बढ़ाना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, थोड़ा चैलेंज लेना है, एक्सेप्ट करना है। दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन है कंफर्ट जोन। मैं, मेरा रूम, मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप, मेरा ये, इससे बाहर निकलना है, प्रचार करना है, एक कदम आगे बढ़ाना है, दो कदम आगे बढ़ाना है, किताब पकड़नी है प्रभुपाद जी के हाथ में, 10 लोगों को बांटनी है। समझ में आ रहा है रेखा मल्होत्रा माता जी? कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। प्रभुपाद जी के लिए कंफर्ट जोन क्या था? वृंदावन धाम, राधा दामोदर मंदिर, वहां का प्रसाद, वैष्णवों का दर्शन, वृंदावन की परिक्रमा, ये कंफर्ट जोन था प्रभुपाद जी के लिए। और प्रभुपाद जी ने क्या किया? छोड़ दिया इसे। अपना संदूक उठाया, अपनी छतरी उठाई और अपने भागवतम प्रथम स्कंद के जो 3 भाग थे उनको उठाए, सुमति मोरार जी के पास गए, मुझे बस फ्री में टिकट दे दो अमेरिका जाने का, मुझे फ्री में टिकट दे दो अमेरिका जाने का, मुझे फ्री में टिकट दे दो अमेरिका जाने का। उसने बोला, मर जाओगे, बुढ़े हो गए, पिताजी की उम्र के हो मेरे, नहीं मुझे जाना है, गुरु की आज्ञा है। प्रभु जी, प्रभुपाद जी जैसा कोई नहीं है दुनिया में। मालवाग जाके बैठे, अपना कंफर्ट छोड़ के गए, कंफर्ट छोड़ करके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिल प्रभुपाद की जय। बहुत 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 महत्वपूर्ण शिक्षा है इस कथा में। लास्ट में ये पढ़ लेते लाइन, वहां एकत्र, ये जो पैराग्राफ बचा है, ऐसा व्यक्ति जो कफ, वात और पित्त से बने इस शरीर को ही आत्मा मानता है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी एवं अन्य परिजनों को अपना मानता है और जो अपनी जन्मभूमि को पूजनीय मानता है, तथा ऐसा व्यक्ति जो आत्मज्ञानी साधुओं से ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा केवल स्नान करने के लिए तीर्थों की यात्रा करता है, वह मनुष्य होते हुए भी गाय और गधे के समान है। कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण। वहां एकत्र साधुओं ने मुक्त कंठ से श्री कृष्ण के शास्त्र सम्मत तथा सटीक वचनों की प्रशंसा की। साथ ही वे यह देखकर विस्मित थे कि किस प्रकार भगवान एक साधारण मनुष्य के समान बातें कर रहे थे। बहुत ही सुंदर बातें हैं, बहुत सुंदर बोला है। ऐसा व्यक्ति जो कपवात पित्त से बने इस शरीर को ही आत्मा मानता, मैं यही हूँ, मैं ये शरीर हूँ। ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी एवं अन्य परिजनों को अपना मानता है और अपनी जन्मभूमि को पूजनीय मानता है। नहीं बस मैं भारत भूमि में पैदा हुआ, भारत भूमि पूजनीय, भारत मेरी माता, भारत मेरी माता है। सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान के लिए है। ऐसा व्यक्ति जो आत्मज्ञानी साधुओं से ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा केवल स्नान करने के लिए तीर्थों की यात्रा करता है, वह मनुष्य होते भी गाय और गधे के समान है। गोखराहा जन्मी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये श्लोक भी बहुत अच्छा श्लोक है, हो सके तो डिस्प्ले कीजिए। और आज कथा का समापन इसी श्लोक के साथ में होगा। ये श्लोक डिस्प्ले कर सकते हैं। जन्मनि जन्मभूमिश्च भागवतम स्वर्गादपि गरीयसी, भागवतम का श्लोक है। हरे कृष्ण। ठीक है, श्लोक मिलता है। तब तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो। एक बार और बता दीजिए। मिल तो रहा बट फॉलो के जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी और सवै गोखराः, इस तरह से आप सर्च कीजिए 10वां स्कंद में, तो और या इंग्लिश ट्रांसलेशन डाल दिए इसका। A person visits the holy places just to take bath, not to take association of pure devotees or the saintly persons, is like a cow and ash.
ठीक है, आपको हमारे से ज़्यादा इंग्लिश आती है, बोल दिया था उसके लिए। हरे कृष्णा। यस, कोई प्रश्न है इससे संबंधित पूछिए। आज हमने इतनी अच्छी चर्चा की है। आज प्रवचन हुआ है, जनरली क्लास होती है, आज प्रवचन हुआ। लास्ट तक केवल भगवान का ही कहा हुआ अच्छा है। हाँ, भगवान का ही कहा हुआ वचन है। यस, कोई प्रश्न? वैष्णव सेवा। नहीं, कोई प्रश्न नहीं। जूम में बैठने का ये फायदा है, मैंने क्लास में बताया, आपको याद होगा तो। क्या फायदा है? कि दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, उससे क्या नहीं हो रहा है? ईर्ष्या नहीं हो रही है, द्वेष नहीं हो रहा है, ये फायदा है एक। और जब आप साथ में बैठेंगे ना क्लास में, तब आपको कोई दिखेगा ना। मान लीजिए जितने 86 लोग हैं, कितने लोग हैं अभी, मैंने पहले क्लास में बताया। जैसे अभी मान लीजिए हमारे जयलक्ष्मी माता जी उबासी ले रही है अभी, तो मान लीजिए उनको देख लिया किसी ने, जब देखो तब माता जी उबासी लेते रहते हैं। जो फिजिकली उपस्थित होंगे क्लास में, क्योंकि सब लोग देख पाएंगे एक दूसरे को। और मान लीजिए कोई क्लास में ऐसे कर रहे हैं, तो उसके प्रति हमारे मन में कुछ और विचार आएंगे। जब देखो तब क्लास में सोता रहता है। जूम में ये इससे बच रहे हैं हम लोग। राइट दिनेश जी, यस और नो? रियल संडे क्लास में जब मैसूर जाते कुछ जाते तो उल्टी सुल्टी दिमाग में चीजें आ जाती है। प्रभु जी ऐसे बैठे, सही है प्रभु जी, हमारे मन में भी ऐसे विचार आ जाते हैं कभी कभी। सबके मन में आते हैं, हम सब लोग ऐसे ही है, क्योंकि हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं। मैं क्लास अच्छे से अटेंड करता हूँ, मैं अच्छे से माला करता हूँ, मैं सब प्रभु जी को अच्छे से बातें करता हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। ये हम सब के अंदर भरा हुआ है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। यद्यपि लंका सोने की है तो भी जननी एवं जन्मभूमि स्वर्ग से श्रेष्ठ है। नहीं, किसने लिखा? गलत लिखा है सुषमा माता जी, गलत लिखा है। भागवतम के अनुसार ये गलत है, भगवान कृष्ण की वाणी के अनुसार, कि हमें अपनी जन्मभूमि से भी आसक्त नहीं होना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी हाँ। ये अभी हमने पढ़ा, ऐसा व्यक्ति जो आत्मज्ञानी साधुओं से ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा केवल स्नान करने के लिए तीर्थों की यात्रा करता है। तो अभी जो कुंभ नहाने लोग गए थे, तो वो तो सिर्फ स्नान करने ही गए थे, आत्मज्ञान तो प्राप्त करने नहीं गए थे। तो उनको क्या पुण्य लगा? फिर तो पुण्य लगा है, बाकी भक्ति नहीं मिली। भक्ति मिलेगी जब साधु संग करेंगे। तो फिर वही जाने के लिए तो फिर वो इच्छा जो है वो तो डिफरेंट होनी चाहिए ना। फिर पुण्य मिलेगा माता जी, मिलेगा। हाँ पुण्य मिलेगा। पर हम तो ऐसे है ना, गाय कुत्ते गधे और हाथी जैसे ही है। डुबकी लगा के बाहर आए, फिर हाथी स्नान कर लिया, कोई सुंड में लिया मिट्टी और अपने ऊपर डाल दिया। वही तो हम भक्तों के साथ ही गए थे, तो भक्तों के साथ गए थे तो कुछ तो ठीक ही हुआ होगा, पुण्य हुआ होगा। भक्तों के साथ जाते तो अच्छा होता है, कीर्तन करते हुए, नाम जप करते हुए, सत्संग भक्तों के करते हुए। साथ ही गए। पर सबसे ऊंचा क्या है, मैंने क्लास में बताया था। एक क्लास में माता जी दुखी हो रही थी, मैं कुंभ मेले नहीं जा पाई, मैं कुंभ मेले नहीं जा पाई, मैं कुंभ मेले नहीं जा पाई। शास्त्र में लिखा है, गो कोटि दानम, करोड़ों गायों का अगर कोई दान दे दे, प्रयाग के तीर्थ पर हजारों वर्षों का वास कर ले, ब्राह्मणों को अलग अलग प्रकार का सोना चांदी का दान कर दे, वो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के 100वें भाग के बराबर नहीं है। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के 100वें भाग के बराबर नहीं। ठीक है, श्लोक मिला था, वो डिस्प्ले कर रहे थे आप। मुझे लगता है वो थोड़ा डिफरेंट था, एक बार ही करते। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, नाम जप करते हैं। धन्यवाद।